मंसूर चक पंचायत अंतर्गत गोविंदपुर मंसूर चक पंचायत के वार्ड 3 में यहाँ उपस्थित हो काफी समस्याओं से रूबरू हुए हैं और इसी दरमियान हम भेंट करने पहुंचे हुए जो अभी निवर्तमान मुखिया लगभग 8 या मनियन भर के आसपास ये मुखिया है यहाँ का भी पहले मुखिया निधन हो गया। तो हम जानेंगे कि पंचायत में जो है तो बहुत बड़ी समस्या है, नल है, बिजली है और भी बहुत सारे समस्या हैं जिनके लेकर जनता को काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। मुखिया जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जनता बहुत परेशान है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे मंसूर चक पंचायत में आए, इसके लिए धन्यवाद। और मैं बता दूं आपको कि मैं जब 2016 में चुनाव जीतकर जब मैं वार्ड सदस्य का आया तो वार्ड सदस्य के बाद वार्ड सदस्य के द्वारा फिर हमें चुना गया। तो मैं जब उप मुखिया बना, उप मुखिया बनने के बाद मैंने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मेरे मंसूर चक पंचायत में वार्ड नंबर 15 जो मिनी प्लांट है वहाँ, और वार्ड नंबर 13 में भी मिनी प्लांट है, और वार्ड नंबर 12 में भी मिनी प्लांट है, और वार्ड नंबर 1 में भी मिनी प्लांट है। मगर वार्ड नंबर 1 का जो परेशानी है वो अभी तक सलूशन नहीं किया गया। और एक शर्मा टोला है, वहाँ भी अभी तक पानी जनरल 7 निश्चय जनरल योजना के तहत वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचा है, जिससे काफ़ी जनता उत्साहित है और परेशान है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि मंसूर चक पंचायत में वार्ड नंबर 3 में जो जनरल योजना के तहत काम किया गया, पाइपलाइन बिछाया गया, पाइपलाइन तो बिछा दिया गया मगर टोटी लगा दिया गया, कहीं कहीं तो टोटी नहीं लगा, कहीं तो कनेक्शन नहीं हुआ। मैंने आज से 7 महीना पहले पूर्व मैं जब मंसूर चक पंचायत का दौरा किया मुखिया बनने के बाद, उससे पहले भी मुझे जानकारी थी। मैंने लिखित रूप से मुखिया के बाद मैंने के लेटर पेड के माध्यम से पत्रांक दिनांक के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैंने मंसूर चक को सौंप दिया, मगर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई जांच नहीं आई। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इतना ठेकेदार का मनोबल बढ़ा दिया गया है कि वो आज तक देखने नहीं आया कि हाँ मंसूर चक पंचायत में वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 4 में कि जो परेशानी है, जो अभी तक पानी क्यों नहीं चालू किया गया। ठेकेदार को कि वो ठेकेदार किसी को वरीय पदाधिकारी को घूस देकर अपना कागज को और अपना जो एमबी है उसको पास करा लिया दिएगा। पास करा देने के बाद उन्होंने अपना विचार निकाल लिया, मगर धरातल पे आज जन विफल है और फल तक नहीं मिल रहा है। तो सरकार का सबसे बड़ा साथ योजना जन योजना लक्ष्य योजना था, जो उनका आज विफल हो रहा है। सरकार में सिर्फ लूट मचाई गई है। ये लूट का योजना हम ये जानते हैं, इसको कहा जा सकता है लूट योजना। ये हमारे पंचायत में पीएचडी के द्वारा यह योजना किया गया है। मंसूर चक में जितना भी योजना हुआ है वो पीएचडी के द्वारा हुआ है, और ये मुखिया अंतर्गत नहीं हुआ है कि मुखिया को दोषी माना जाए। ये सिर्फ पीएचडी के द्वारा ऊपरी ठेकेदारी हुआ। ठेकेदार सरकार बहाली करती है और सरकार कर। इसके काम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं नीतीश कुमार को ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और ये उनका जो जनरल योजना एक लक्ष्य के तहत उन्होंने जो योजना को धरातल पर लागू किया वो उनको विफल है, उनको सफल किया जाए। कब से आपके यहाँ मतलब नल जल योजना का कार्य प्रारंभ किया गया था? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो है ये हमारे यहाँ 2018 में, 17 में, 16 में जो उनका लक्ष्य प्राप्त हुआ और 17 में इसको लागू किया गया। हम लोग लड़ाई लड़े हैं इसकी। मैं उप मुखिया था, मैं मुखिया संघ से लड़ने के बाद उसमें भूख हड़ताल किया, धरना प्रदर्शन किया ब्लॉक में, तब जाने के बाद यहाँ चेक वगैरह कटा। मगर अभी तक 2017 से लेकर 2021 तक अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। और ठेकेदार को जब कहा जाता है तो आवे छिए, कल आ जाबे, परसों आ जाबे, मगर अभी तक वो अलखिन नहीं आके हमर जो परेशानी है पंचायत के बहुत विषम परेशानी है, जो आज के डेट में हम जनता के पास जाते हैं तो उनकी जो दुखनामा है तो सुनते हैं तो एक ही नाम है जो जल नल, वो अभी तक लागू
नहीं किया गया, जो धरातल पर देखने को मिलता ही नहीं। बिजली वाला इसमें जो है सो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? इसमें जो भी पदाधिकारी इसके नीचे जुड़े हुए हैं, जो लोग ये काम किए, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? हम चाहते हैं कि अगर इसमें अगर 7 निश्चय योजना के तहत अगर जनरल चला है, अगर यहाँ पे अगर कोई पदाधिकारी दोषी पाया जाए, ठेकेदार दोषी पाया जाए, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाए। इससे बिजली की भी समस्या, जब हम इस समय सर्वे कर रहे थे तो बिजली की भी समस्या उत्पन्न हुई। और बिजली एक ऐसी चीज है, अगर किसी पेड़ में सट दिया जाए, अगर वहाँ पे जो भी आसपास में आदमी रह रहे हैं उनको डायरेक्ट जान चली जाएगी और उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। बिजली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंसूचक पंचायत में कुछ तक बिजली ठीक हुई थी, मगर वार्ड नंबर 3 में जब सन्यासी टोल है मेरा, उसमें मैंने एक बार गया था सर्वे करने के लिए। मैं जब घूमा गांव मोहल्ला में और जब पब्लिक से मिला तो उन्होंने बताया कि मुखिया जी देखिए ये बिजली की समस्या है। मैंने देखा, मैंने जेई को फोन किया हूँ, जेई के द्वारा ये आश्वासन मिली है कि 2 से 4 दिन के अंदर में मैं कर दूंगा। अगर 2 से 4 दिन के अंदर में अगर जेई के द्वारा नहीं किया गया तो ये हम मानेंगे इसमें भी भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जेई के द्वारा या हमारे टेक्निकल के द्वारा किया जा रहा है। मैं जेई सर को निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द मेरा काम कर दें। और बिजली से हमारी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं बंद हो जाती है, जैसे 7 निश्चय योजना, जल नल, वो बिजली ही से चलेगी। मैं जेई महोदय से निवेदन करूंगा और कि वो आकर और जर्जर तार जो है या पोल की जो समस्या है उसे दूर करें, और नहीं अगर करेंगे तो हम लोग मुखिया जीतने के बाद अनशन पर बैठेंगे और ये काम को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। और इसी लक्ष्य के साथ मैं जनता को वादा करता हूं कि अगर वो बिजली की समस्या, जल नल की समस्या, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो टेस्टी हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, सभी लाभ मैं जनता को देंगे। और अगर जो भी पदाधिकारी इसमें या जो भी हमारे पंचायत के कर्मी के द्वारा अनियमितता बरती जाएगी, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर मुकदमा करेंगे, उसे जेल भेजेंगे, जिससे एक सबक मिलेगा और सभी पदाधिकारी या हमारे कर्मी जो मंसूचक पंचायत के हैं वो सुधर जाएंगे। आने वाले जो सिस्टम होगा उस सिस्टम से हम लोग चलेंगे। भ्रष्टाचार देखिए हर एक जगह मौजूद है, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए कि फिलहाल भ्रष्टाचार पर कुछ % काबू किया जा सके? देखिए भ्रष्टाचार सही बात है, बहुत जगह है, और छोटा से छोटा काम हम लोगों से नहीं मांगा जाता, मगर छोटा से छोटा काम जो है वो आम पब्लिक जब लेके जाती है तो बिना पैसा लिए, ये शिकायत पब्लिक के द्वारा हम लोगों के पास आया है कि बिना पैसा 100, 200, 500, 5000, 2000 बिना लिए कोई काम होता नहीं है। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम तमाम पब्लिक को जागरूक करेंगे, और जागरूक करने के बाद जब जागरूकता अभियान छेड़ेंगे हम पंचायत स्तरीय, धीरे धीरे जब पंचायत स्तरीय होगा तो प्रखंड, भ्रष्टाचार हमारा कर्मी नहीं लेगा, ऑटोमेटिक बात है, ऊपर जाएगा तो प्रखंड को हम चढ़ाई करेंगे, प्रखंड खत्म होगा, ऑटोमेटिक है, जिला खत्म होगा, जिला खत्म होगा तो राज्य खत्म हो जाएगा। ये हम अपना लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के साथ जनता के पास जाएंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण वोट है जो जनता से मांगेंगे, और जनता मुझे विश्वास करेगी और देगी, तभी हम चुनाव जीत सकते हैं। एक चीज और है कि रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता है जी, लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं कि रोटी मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है कि किसान रोड पर डंडा खा रहा है और सैनिक सरहद पे गोली खा रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे में क्या लगता है कि किसान को किस तरह से कुछ किया जाए कि किसान को कम से कम ऊपर उठाया जाए, ताकि सभी भारत के व्यक्ति को पेट भर सके? अगर किसान ही अनुपजाएगा नहीं तो फिर आम लोगों का स्थिति क्या होगा? किसान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसान हमारे जिस्म के रीढ़ है, और किसान के बिना सारी दुनिया अधूरी है। हम मानते हैं इस बात को, व्यक्तिगत हम मानते हैं कि किसान अगर इस देश में नहीं रहे, इस गांव में नहीं रहे, इस पंचायत में नहीं रहे, तो हमको लगता है कि हम लोग बिना दाना पानी से मारे जाएंगे। और एक दिन में ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान समझा के खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसान जब तक उपजाएगा नहीं खेत से, जब तक किसान जीवित रहेगा
तो कि उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोषी है, जो किसान के साथ अत्याचार कर रहे हैं और किसान की मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और प्रखंड स्तरीय हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी उस बात को माने और किसान की जो समस्या है जो उसको करें, और जो पंची समस्या है किसान के प्रति या किसी जो सही में कमी होती है उसको पंचायत स्तरीय जो हमें योजना दी जाएगी उसको हम किसान के हक और हकूक पहुंचाने का काम करेंगे। और एक बात और है कि इस सब के साथ साथ स्वास्थ्य ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्वास्थ्य धन कहा जाता है, अगर स्वास्थ्य नहीं रहे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के ऊपर कितना रुपया भी कमा ले, लेकिन सारा रुपया शरीर में लग जाएगा, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो स्वास्थ्य के ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत के सभी जनता मालिक से एक निवेदन करूंगा कि अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर के पास जो स्वच्छ अभियान के तहत साफ सुथरा रहें, जिससे हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इस बात को आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत राज मंसूचक में जो स्वास्थ्य के प्रति अपनी जनता वफादारी दिखाते हैं, शायद सरकार के द्वारा जितनी भी अभियान चलाई गई वो कम है। युवा है और युवा को जोश भरेंगे, और युवा को जोश भरने के बाद धरातल पे मंसूचक पंचायत का जो विकास है वो भी तार तार नहीं करने देंगे। जो लोग तार तार कर दिया उसको सुधारेंगे, और सुधार कर विकास का जो काम है वो विकसित पंचायत बनाने का काम हम करेंगे। देखिए, इस सब से जितनी भी बात हमारे और आपके बीच में हुई है, इस सब का एक ही समस्या का मुख्य जड़ है कि इसको जो शिक्षा, कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है, जिसको लेकर ये सारी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। अगर शिक्षा क्षेत्र में है, इस पर से हम लोग सोचते हैं सारा सिस्टम को कर सकते, लेकिन इस शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहें? खासकर युवा को हर एक चीज अनुमान से काम करने के लिए BA करके 300 दूरी करता है राज्य में, लेकिन उसको किस काम? देखिए, उनका बात का आप पात्र हैं कि आप पूछा। सबसे पहले इस सारी जवाबदेही मैं अपने माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को देते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने आज कोरोना के नाम पे आज हमारे देश में और राज्य में नीतीश कुमार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया 2 साल में, कोरोना के नाम पे आज हमारे जितने भी युवा हैं या जितने भी बच्चे हैं या जितने भी हमारी माँ हैं, बहनें हैं, और जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट को ठगा जा रहा है। आज मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो राशन दी जाती है, क्या वो राशन ही लेने के लिए बच्चा जाता है? नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए। मगर सरकार एक ड्रामा कर रही है। उस ड्रामा के तहत क्या वो राशन न देके वो गार्जियन के खाते में वो पैसा नहीं भेज सकते थे? आप कहते हैं एक तरफ मनरेगा में कि आप मजदूर के खाते पे दें, आप ये नहीं कर सकते कि आंगनबाड़ी केंद्र को वो पढ़ाई का केंद्र है, वो वहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, राशन नहीं बांटा, राशन जाएगी, वहाँ सुविधा नहीं दी जाएगी। वो गार्जियन, वो उसका सारा मुआवजा आप उसके गार्जियन के खाते में भेजिए। वो बच्चे को घर से पढ़ाकर, बच्चे को घर से खाना पकाकर और बच्चे को सही स्वच्छ हालत में करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को भेजे, वो काम नहीं करेंगे। वो नीतीश कुमार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा, देश का भविष्य होगा, तो वह हमको नेता नहीं मानेगा, फिर एक नेता विकल्प होगा। वो नेता नहीं बनाना चाहते। शिक्षा अगर होगी तो बेरोजगारी होगी, तो वो सोचते हैं शिक्षा अगर होगी तो वो नौकरी मांगेगा, धरना देगा, प्रदर्शन देगा, और हम नौकरी कहाँ से देंगे? वैसे व्यक्ति हैं जिसको हम अमीर की श्रेणी में लेते हैं, कुछ को गरीब की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अमीर के श्रेणी वाले व्यक्ति कितने % बच्चे जो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मंसूरचक प्रखंड में और एक मंसूरचक पंचायत का नाम मंसूरचक पंचायत है। बहुत सौभाग्य है कि मंसूरचक प्रखंड है और मंसूरचक प्रखंड में मंसूरचक पंचायत है। जितने भी स्कूल है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, आप इस बात को माने कि जितनी भी सुविधाएं दी जाती है सरकार के द्वारा, वो सरकार के द्वारा धरातल पर नहीं उतरता, नहीं बच्चे को मिलती है। सिर्फ लड़ाई, हमने आपको पहले भी कहा है, सिर्फ खिचड़ी की लड़ाई है।
और शिक्षा की नाम है। आप एक चीज बताइए हमको, आज के डेट में सरकारी स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं, सिर्फ नामांकन कर लेते हैं, मगर वो चीज बच्चा पढ़ने वहाँ नहीं जाता, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और प्राइवेट स्कूल के पढ़ के जब आता है, तब वो अपना हक और हुकूक सरकारी माध्यम से सरकार से मांगता है कि मैं एक टीचर हूँ, बनना चाहता हूँ, टीटी का एग्जाम दे दिया, मेरे पास प्रूफ है, आप बहाली निकालिए, मैं टीचर बनूंगा। मगर इसीलिए तो उसको डंडा दिया जाता है, इसीलिए उसको डंडा से पीट के और उसे टीचर का ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय नीतीश जी को कि आज के डेट में बिहार की जो समस्या है, वो समस्या सभी प्राइवेट स्कूल के जो आपने लाइसेंस दिया है, सभी को बंद कर दें। सभी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद होगी, सरकारी संस्था चालू होगी। तब जाके आज अमीर का बेटा हो कि अदानी का बेटा हो कि गरीब का बेटा हो, चाहे वो किसान मजदूर का बेटा हो, वो सभी स्कूल सरकारी जाएगा। मगर आज क्या है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल जाएगा और मीडियम क्लास का या हाई क्लास का जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। तो प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा होगा वो शिक्षा प्राप्त करेगा, मगर जो सरकारी स्कूल का बच्चा होगा वो खिचड़ी प्राप्त करेगा। यही हमारी सरकार की नीति है। अभी हम विभिन्न मुद्दों पर यहाँ उपस्थित निवर्तमान मुखिया जी से बात की है, लेकिन इन्होंने जो बोला, निश्चित रूप से अगर इस सब पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से पंचायत के साथ साथ देश की भी विकास होगी और हम सभी की विकास होगी। इसी के साथ कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं अमित कुमार, रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24 बेगूसराय।